हेलो एंड वेलकम टू यू आई एस्टिमल गाइस। तो पहुंच चुके हैं एपिसोड नंबर 83 में। तो देखते देखते हमारे 496 सब्सक्राइबर बन चुके हैं। कम है मानता हूँ, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। कंटेंट लाता रहूंगा तो बढ़ेगा, आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा। तो इस एपिसोड नंबर 83 में हम जानने की कोशिश करेंगे असिंक वैलिडेटर के बारे में। अगर आपने जस्ट इसके पीछे वाला वीडियो अगर देखा होगा तो उसमें हमने कस्टम वैलिडेटर फंक्शन बनाया था जो कि था सिंक वैलिडेटर। और मैंने उस वीडियो के लास्ट में थोड़ा सा ओवरव्यू दिया भी था कि सिंक वैलिडेटर क्या होता है और असिंक वैलिडेटर क्या होता है, और उसको किस जगह पर लिखते हैं। तो हो कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि सिंक में पहले से डेटा पड़ा हुआ है, असिंक में डेटा हमारा HTTP रिस्पॉन्स से आएगा, उसके रेस्पेक्ट में हम वैलिडेशन दिखाते हैं। तो क्यों ना हम जाके कोड में जाके देखें, राइट। यहाँ बकवास करने से क्या फ़ायदा है। चलिए अब चलते हैं हम कोड में और वहाँ जाके देखते हैं। थैंक्स, लव यू। ओके, तो पहुंच चुके हैं हम अपने कोड में। तो जैसा देख रहे हैं ये पुराना कोड है जहां पे मैंने शुड बी यूनिक का के नाम से एक कस्टम वैलिडेटर बनाया था। मैं थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करूंगा क्योंकि ये ज़रूरी है। देखा जाए तो आपको नेमिंग कन्वेंशन देना अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि देखिए शुड बी यूनिक तो हम लिख दिए हैं, लेकिन डायरेक्टिव में हम यहाँ क्या कह रहे हैं, स्पेस नहीं होना चाहिए। तो भाई यूनिक का तो कोई मतलब नहीं बनता है, राइट। क्यों ना इसका नाम थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म किया जाए। इसको मैं यहाँ नाम दे देता हूँ शुड नॉट कंटेन स्पेस। ठीक है, ये डाल दिया, शुड नॉट कंटेन स्पेस। तो अब क्या है कि ये एक अच्छा और वैल्यूबल नाम फील हो रहा है हमको भी, आपको भी फील हो रहा होगा कि हाँ ये सही नाम है इसके लिए। और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो हमने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सब चीज़ कर लिया। अब अगर मैं जाके देखूँ यहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हमने तो सिर्फ नाम ही चेंज किया और तो कुछ एक्स्ट्रा किया ही नहीं है। टाइप किया, स्पेस दिया, तो ये एरर आ गया। ओके, अब सीन क्या है कि कई बार आपने देखा होगा कि वैलिडेशन फंक्शन के थ्रू जो है सो हम वैलिडेट करते हैं। मतलब कि यहाँ पर एक फंक्शन होना चाहिए। तो फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, यहाँ पर इस तरीके से, राइट, ऐसे करते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या ये फंक्शन नहीं है? ये भी तो एक फंक्शन है। क्यों? क्योंकि ये एक कांस्टेंट वेरिएबल में हम फंक्शन ही तो वापस कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ से, राइट। बट ये एनोनिमस फंक्शन है, राइट। तो आप इस तरीके से इस्तेमाल करें या फिर दूसरे तरीके से जो मैं भी बताने जा रहा हूँ। कई जगह पे आपको डिफरेंट तरीके का मिल सकता है, तो आप उससे घबराइएगा नहीं। अल्टीमेट रिजल्ट आपको यही जाना है उस जगह पर। तो अब अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो कैसे करेंगे, मैं इसको करता हूं कॉपी, और कॉपी नहीं करता हूं, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूं। कॉपी करूंगा तो फिर पजल हो जाएगा। तो अब मुझे यहां क्या करना है, फंक्शन लिखना है, राइट। एक्सपोर्ट फंक्शन है तो फंक्शन, और सेम नाम देता हूं मैं, क्या था, शुड नॉट कंटेन स्पेस। ये डाल दिया। और फंक्शन कैसे बनाते हैं, इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। अब मेन क्या है यहाँ पर, अगर फंक्शन हमको वापस करना है तो फंक्शन का टाइप कास्ट भी करना पड़ेगा। और वो फंक्शन क्या है, वैलिडेशन फंक्शन। याद है हम पहले बताए थे, बिल्कुल। तो यहाँ लिखेंगे वैलिडेशन FN, जो ये हमारा एंगुलर फॉर्म से आएगा। ओके, ये तो वैलिडेशन फंक्शन वापस जाएगा। दूसरा नल नहीं जाएगा वापस, अगर एरर नहीं हुआ तो नल वापस जाएगा। ओके, अब ये कह रहा है कि आपने ये तो दे दिया, लेकिन आपको यहाँ से फंक्शन तो वापस करो। तो मैं यहाँ से वापस करो मतलब रिटर्न करो। तो क्या, फंक्शन ये कर दिया हमने, ठीक है। और फंक्शन है तो हमारा क्या होगा, इस तरीके से, कोई दिक्कत। तो अब इस जगह पर यहाँ पर हम यहाँ से भी तो वापस करेंगे, क्योंकि एक फंक्शन है, राइट। ये भी तो यहाँ से वापस कुछ ना कुछ करेगा। लेकिन उससे पहले कि वापस करेगा तो अंदर वाला जो फंक्शन रिटर्न करेगा वो वैलिडेशन एरर वापस करेगा। ठीक है, तो इस फंक्शन को हम टाइप कास्ट कर देंगे क्या, वैलिडेशन एरर। ओके, या फिर नल। तो हम यहां से फिर क्या करेंगे, रिटर्न नल कर देंगे। तो अब जैसे रिटर्न नल करेंगे, देखें सब कुछ सही हो गया। तो आपको यहाँ पे 2 स्टेज मिला। पहला स्टेज वैलिडेशन एरर वापस किया, जो कि एक फंक्शन रिटर्न हो रहा है, और वो फंक्शन क्या है, हमारा वैलिडेशन फंक्शन है, और वो वहां से वापस जा रहा है कहाँ, इस वाले जगह पर। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। अब इसके अंदर में क्या आएगा, इसके अंदर में वही आएगा जो आप कंट्रोल यहाँ पर भेजेंगे, जो कि अभी यूजर नेम है, तो एक कंट्रोल ही जाएगा। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हमने
फॉर्म कंट्रोल यूज़ किया है। तो अगर आप कहेंगे कि चलो ठीक है मैं इसमें फॉर्म कंट्रोल डाल दूँ तो चलेगा ना हमारा, नहीं, ये एरर देगा। वो एरर इसलिए देगा कि ये वैलिडेटर्स जो हम वापस यहाँ से फंक्शन के थ्रू कर रहे हैं वो फॉर्म कंट्रोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट कंट्रोल होना चाहिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है। क्या मिसिंग है? ये देखिए, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, रजिस्टर ऑन चेंज, रजिस्टर, ये बहुत सारा चीज़ चेंज है। तो ये फॉर्म कंट्रोल ना होकर के होगा एब्स्ट्रैक्ट कंट्रोल जो पेरेंट का होगा। यदि मैंने बताया था कि पेरेंट को क्यों हम डाल देते हैं इस जगह पर, ताकि एंगुलर वालों ने किया कि चलो टॉप से ही हम रजिस्टर ऑन चेंज ये सब एब्स्ट्रैक्ट कंट्रोल में डाल देते हैं, वो फॉर्म ग्रुप के लिए भी हो जाएगा, फॉर्म एरे के लिए भी हो जाएगा, फॉर्म कंट्रोल के लिए भी हो जाएगा। यस, इसलिए यहाँ पे आएगा एब्स्ट्रैक्ट कंट्रोल और ये हमारा हो जाएगा सही। ओके, तो बस अब करना क्या है, लॉजिक वही है, लॉजिक उठा करके आप डाल दीजिए। अब यहाँ पे कंट्रोल आ चुका है, तो यहाँ पर अगर मैं रिटर्न के जगह पे दिए तो ये वाला पोर्शन यहाँ से कॉपी कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से कॉपी कर लिया और रिटर्न नल के जगह पर हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसको अनकमेंट कर देते हैं। चलो भैया, अनकमेंट कर दिया। अब तो प्रॉब्लम यह है कि रिटर्न तो करना है, ये प्रॉब्लम है, समझ गए, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से अगर आप कहेंगे कि चलिए रिटर्न हटा देते हैं, हम ऐसे कर दें, तो अब आप कहेंगे कंट्रोल डॉट वैल्यू में इंडेक्स ऑफ मिला तो नल, नहीं तो फिर यूजर नेम एरर। लेकिन भैया एक बात बताओ, बहुत बंदे क्या करते हैं, यहाँ पर रिटर्न लिख देते हैं, यहाँ रिटर्न लिख देते हैं, यहाँ भी रिटर्न लिख देते हैं। तो ये रॉन्ग है। अब मतलब दिमाग में आ रहा होगा कि चलो यहाँ से रिटर्न करेंगे, अगर ये वैल्यू हुआ तो यहाँ से ये रिटर्न, लेकिन ये सिंटैक्स सही नहीं है। तो रिटर्न कहाँ से करना होता है, जब ये पूरा ऑपरेशन हो जाता है तो एक वैल्यू मिलता है, उस वैल्यू को यहाँ से वापस कर देना है। तो ठीक है, मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ। और जैसे रिटर्न करेंगे बिल्कुल चकाचक, एक नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो कंट्रोल के वैल्यू में स्पेस मिला और नहीं मिला तो नल कर दो, नहीं तो फिर ये वापस कर दो यहाँ से। अब ये हमारा है फंक्शन, और इस फंक्शन को आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली यूज़ करेंगे तो ये प्रॉब्लम करेगा। आपको यहाँ पर एक फंक्शन की तरह इसको ट्रीट करना पड़ेगा। ओके, तो हमने यहाँ से फंक्शन को कॉल किया वैलिडेशन fn, और उसको हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया। तो क्या ये हमारा काम करेगा, चलिए देख लेते हैं। हमारा ये रिलोड हो चुका है, मैं दोबारा रिलोड कर देता हूँ। ओके, मैं क्लिक किया, बाहर काम कर रहा है, टाइप किया, सही है, स्पेस दिया, एरर। तो ये मुझे बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है इस तरह से कि आप कई बार फंक्शन की तरह यूज़ करते हैं, कई बार वो वेरिएबल की तरह यूज़ करते हैं, तो अल्टीमेट लास्ट में वो वेरिएबल भी होता है। अंदर में सिर्फ मैंने पूरे चीज़ को उठा के डाला था, जो यहाँ से मैं कर रहा था, एक्सपोर्ट कर रहा था ना यहाँ पर इस वेरिएबल को, तो एक्सपोर्ट मैंने इस पूरे फंक्शन को कर दिया। चलिए, ये तो था हमारा थोड़ा सा सिंक वैलिडेटर्स में मैंने दोनों बता दिया। ठीक है, अब आते हैं असिंक वैलिडेटर। असिंक वैलिडेशन में क्या है, यहाँ पर आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट के बाद लिखते हैं फंक्शन, फंक्शन के बाद लिखते हैं शुड बी यूनिक। अब यहाँ डालते हैं क्योंकि अगर वो डेटा हमारा डेटाबेस में है तो वहाँ से हम चेक करेंगे कि ये मैच नहीं होना चाहिए, राइट। तो शुड बी यूनिक वाला सिस्टम यहाँ नाम लिखते हैं, शुड बी यूनिक। ठीक, ये तो है। अब फंक्शन है तो हमने फंक्शन बना दिया। किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, नहीं मुझे लगता है दिक्कत होगा यहाँ पर। अब सेम बात है, यहाँ से हमारा जो वैलिडेशन फंक्शन है, तो ये वैलिडेशन फंक्शन ना होकर के क्या होगा, ये अब असिंक वैलिडेशन fn कहीं है हमारा, असिंक वैलिडेशन है fn, ये देखिए है फॉर्म से, क्योंकि असिंक वैलिडेशन बना रहे हैं, राइट। और दूसरा हमारा नल होगा, कोई दिक्कत नहीं। जब असिंक है तो रिटर्न क्या होगा, असिंक हमेशा एक ऑब्जर्वेबल या प्रॉमिस रिटर्न करता है, राइट। ओके, ये तो खैर आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो समझ लीजिए, समझ गए आप। तो असिंक हमको यहाँ क्या करता है, ऑब्जर्वेबल वापस करता है या प्रॉमिस। आप यहाँ से दो तरीके से कर सकते हैं, रिटर्न प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व, आप इसके अंदर में नल डाल दीजिए। आप तो एक प्रॉमिस रिटर्न कर दिए, तो लेकिन यहाँ पर इस जगह पर आपको बताना पड़ेगा कि ये ऑब्जर्वेबल टाइप का होना चाहिए, लेकिन ये अभी एरर देगा। ठीक है, अभी यहाँ पर एरर देगा। अगर आप यहाँ पे फिर उसके ऑब्जर्वेबल के क्या करेंगे, ऑफ डाल देंगे, तो ऑफ को आप यहाँ से इंपोर्ट करेंगे, तो कहाँ से भैया, RxJS से, तो अभी भी ये एरर देगा। तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर बस वही जो ऊपर वाला सीन था, यहाँ पर वैलिडेशन एरर, इसी को हम यहाँ से वापस करेंगे। ओके, लेकिन
होता क्या है कि अब जब असिंक वैलिडेशन का प्रोसेस करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं से एपीआई कॉल करना पड़ेगा, और जब एपीआई कॉल करेंगे तो मुझे बताइए कोई सर्विस कॉल होगा, और जब सर्विस कॉल होगा तो सर्विस इसके अंदर में आएगा कहाँ से, है ना। एचटीटीपी क्लाइंट को यूज करेंगे ना, तो अब बंदे क्या करेंगे, एचटीटीपी क्लाइंट यहीं पर यूज करने लगेंगे, इसी जगह पर। लेकिन यहाँ पे कैसे यूज कर सकते हैं जरा सोचिए। एचटीटीपी क्लाइंट को यूज करने के लिए, कोई सर्विस को यूज करने के लिए आपको वो एक रिएक्टिव कॉन्टेक्स्ट चाहिए, और रिएक्टिव कॉन्टेक्स्ट कहाँ मिलता है, कंस्ट्रक्टर में। तो कंस्ट्रक्टर आप इस फंक्शन में कहाँ डालेंगे, आपको यहाँ क्लास बनाना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, वैलिडेशन, वो सारा काम करना पड़ेगा, राइट। इसको एक सर्विस बनाना पड़ेगा, लेकिन मैं तो यहाँ सर्विस नहीं बना रहा हूँ, मैं तो यह फंक्शन बना रहा हूँ, तो प्रॉब्लम तो होना ही है इस जगह पर। बात तो सही है। तो सर्विस हमारे इसमें कैसे आएगा, तो सर्विस देखिए, इसीलिए मैंने बोला था कि हमने एक सर्विस बना लिया है इस जगह पर। ये देखिए यूजर सर्विस। अब यूजर सर्विस में है क्या हमारे पास, आप यूजर सर्विस में अगर जाके देखते हैं तो कुछ खास नहीं है, जाना पहचाना चीज़ है यहाँ पे। तो अब कहेंगे इतना सारा कोड है भाई, जाना पहचाना कैसे कर रहे हो, अरे भैया देख तो लो। सबसे पहला चीज़ हमने क्या किया, कंस्ट्रक्टर में एचटीटीपी क्लाइंट डाल दिया। यही नहीं, अभी और सुनिए। हाँ मत रुकिए, एचटीटीपी क्लाइंट तो डाल दिए, लेकिन फिर भी आपका ये एचटीटीपी क्लाइंट काम नहीं करेगा। वो कैसे, क्योंकि आपने पहले भी पढ़ा था कि एचटीटीपी क्लाइंट को यूज करने के लिए एचटीटीपी मॉड्यूल यूज किया जाता है, राइट। अब तो हमारा एंगुलर 17, 18, 19 जो भी आप मान के चले वर्जन में काम कर रहे हैं, वो तो हमारा जोनलेस में है, राइट, स्टैंड अलोन में चल रहा है सब कुछ। तो अब उस केस में क्या करना पड़ता है, तो आपको एचटीटीपी क्लाइंट मॉड्यूल जो ग्लोबली आप अपने प्रोजेक्ट में डालना चाहते हैं, तो आप प्रोवाइडेड इन मतलब कि कंपोनेंट में डाल के कर सकते हैं, बिल्कुल, वो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे जाएंगे कंपोनेंट में, एचटीटीपी मॉड्यूल को यहाँ पे इंपोर्ट करके आप काम कर सकते हैं। लेकिन अगर को ग्लोबली डालना है तो हम कहाँ जाएंगे, main.ts, हम main.ts के कॉन्फ़िगरेशन में डालते हैं। अब main.ts में जाते हैं, जब बूट स्ट्रैपिंग होता है तो एक तो ऐप कंपोनेंट यूज़ हुआ, दूसरा ऐप कॉन्फ़िगरेशन। इसके लिए मैंने वीडियो बना के रखा है पहले, बहुत अच्छे से बताया, प्लीज़ अगर नहीं पता है तो जाके देख लीजिएगा। अब यहाँ पर जब जाएंगे, इसको ऑल्ट से अगर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन में ये सारे प्रोवाइडर्स हैं। इस प्रोवाइडर्स में देखिए प्रोवाइड जोन डिटेक्शन, ये वाला भी मैंने बताया था कि जब सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल काम करेंगे तो वो काम नहीं करेगा, आपको जोन वाला एक फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, मेथड यूज़ करना पड़ता है। उसके लिए भी वीडियो मैंने बनाया है इस जगह सीरीज़ में पीछे। दूसरा प्रोवाइड राउटर, वही ग्लोबली राउटर यूज़ करना है। तो अब ये डिहाइड्रेशन के बारे में बाद में बताएंगे, ठीक है। और ऐसे एनिमेशन के बारे में तो सीधा सीधा है, डिहाइड्रेशन कर रहा हूँ, हाइड्रेशन है एक्चुअली, डिहाइड्रेशन तो पानी सॉरी, ठीक है, क्लाइंट हाइड्रेशन के लिए है, ओके। तो ये प्रोवाइड एचटीटीपी क्लाइंट हमने यहाँ डाला, और यही प्रोवाइड एचटीटीपी क्लाइंट के अंदर में जब जाते हैं तो आपको वहाँ पर सारा फीचर्स एचटीटीपी का मिल जाता है। तो मुझे नहीं लगता है कि अब यहाँ पर कोई दिक्कत होगा आपको, राइट, ये डालना जरूरी है। अब हम आते हैं अपने मेन पोर्शन पे, ये तो बताना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। तो भैया हम कहाँ थे, यस हम थे यहाँ। तो यहाँ एचटीटीपी क्लाइंट डाला हमने, यूज़र्स डाला था इस जगह पर, पता नहीं मैं इसको यूज़ कर रहा भी नहीं, वो मैं देख लेता हूँ। नहीं, कहीं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो मैं इसको अगर हटा भी दूँ तो हमें कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, हटा दिया। अब मैं सब्जेक्ट यूज़ कर रहा हूँ कि नहीं, अब देखिए सेट डाटा है, क्या मैं यूज़ कर रहा हूँ, नहीं, चलिए हटाइए, नहीं यूज़ कर रहे हैं, ओके। यहाँ पे इसका है तो सेट डेटा को भी हटाइए, हम यहाँ पर से यूज़ नहीं कर रहे, ओके, ये भी हटा दिया हमने। देखिए कोड छोटा हो गया। अब गेट यूजर्स है, तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ तक इसमें समझने में कोई दिक्कत है। हमने क्या किया, this.http क्लाइंट, और ये यूआरएल कौन सा है, ये एक डमी यूआरएल है जिसको कि आप, जिससे कि हेल्प लेकर के आप यहाँ पर कोई भी डेटा गेट कर सकते हो बिना किसी कर्सर के। जैसे कि अगर आप यहाँ डालते हो, अब एंटर करते हो तो आपको एक डेटा वापस मिल देता है, डमी डेटा, ठीक है। और आप गूगल पे भी जब टाइप करोगे यहाँ पर कि गेट डमी यूज़र डेटा, ऐसे डालेंगे तो आपको ये खुल जाएगा सामने में, क्लिक कीजिएगा, आपके पास यूआरएल है, शो आउटपुट जाएंगे तो देखिए आउटपुट आपको यहाँ दे दिया, राइट। तो आप इसको फ्रीली यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, ओके। तो मैं ये भी मैंने आपको बता दिया। अब हम आते हैं इस जगह पे अपने मेन पेज पे, यस, यहाँ पर हमने वो एचटीटीपी किया, तो ये वापस क्या करेगा, मैंने एनी टाइप डाल दिया। अब इतना टाइप कास्ट करने लग बैठूंगा डमी वालों का तो दिक्कत है, प्लीज़ आप टाइप कास्ट कीजिएगा इस जगह पर। टाइप कास्ट के लिए भी मैंने पहले बताया है। तो ये रिटर्न हमें क्या देगा, ऑब्जर्वेबल, क्योंकि एचटीटीपी क्लाइंट ऑब्जर्वेबल वापस कर देता है, ठीक है।
ओके, तो गेट यूजर्स कहाँ गया? अब मैं गेट डेटा दिया था, क्या मैं गेट डेटा यूज कर रहा हूँ कहीं पे? ओके, सिर्फ गेट डेटा में, हाँ गेट डेटा में यूज कर रहा हूँ। तो गेट डेटा में मैंने क्या किया, अगर ये ऑब्जर्वेबल है तो हम RxJS के फर्स्ट वैल्यू फ्रॉम को हम यूज करेंगे। ये क्या करता है, किसी भी ऑब्जर्वेबल को आप प्रॉमिस में कन्वर्ट कर देता है और उसका डेटा ला करके दे देता है बिना सब्सक्राइब किए हुए, है ना। तो देखिए हमने क्या किया यहाँ पर, गेट यूजर्स डॉट पाइप किया। पाइप इसलिए यूज किया क्योंकि हमको डेटा वहां से रिटर्न करना है, जो भी डेटा आ रहा है उसमें से पर्टिकुलर डेटा वापस करना है। तो पाइप के बारे में भी हमने पहले वीडियो बना के रखा है, तो प्लीज जाके चेकआउट कर लीजिएगा उस चीज़ को। तो रेस्पॉन्स में आया, अब क्या रेस्पॉन्स में अगर मैं देखूं तो अगर मैं उस वेरिएबल आई मीन URL को टाइप करूं, देखेंगे रेस्पॉन्स में बहुत सारा चीज़ है। यूज़र्स देखिए है यहाँ पर, और उसके नीचे में अगर जाके देखते हैं तो हमारे पास बहुत सारा चीज़ क्या आता है, ये देखिए टोटल आता है, स्किप आता है, लिमिट आता है, बहुत सारा चीज़ आता है। तो हमें इसमें से सिर्फ यूज़र्स चाहिए, तो इसलिए मैप को मैंने यूज़ करके यहाँ से सिर्फ यूज़र्स को वापस किया। और जब वापस किया तो फर्स्ट फ्रॉम उसको प्रॉमिस बनाया, और प्रॉमिस यहाँ से जब वापस किए तो अवेट के साथ डेटा भेजे, और असिंक यूज़ करना ज़रूरी है, अदरवाइज अवेट आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसके पेरेंट फंक्शन में असिंक लगा दिया, और जब असिंक गया तो वो भी एक प्रॉमिस यहाँ से वापस गया। अब यहाँ पर जब हम आए तो ये चेक यूज़र नेम का एक फंक्शन बना दिए, जो कि एक्चुअली में सर्विस के थ्रू ही हम इस्तेमाल करेंगे कि हमारा वो डेटा प्रेजेंट है या नहीं। तो हमने क्या किया, एक फंक्शन ले लिया, सॉरी एक वेरिएबल ले लिया एग्जिस्ट, कि अगर एग्जिस्ट है तो ट्रू, नहीं तो अदरवाइज फॉल्स। ये console.log अभी रन देते हैं, वही बात है। अगर मैं इसको रन करूंगा तो आपको वो 30 के 30 डेटा आपको देगा। तो यही सेम चीज़ हमने यहाँ डाल दिया, और इसको हम एनी से कर दिया। अगर मैं इसको एनी से नहीं करूँगा तो हमको देगा वो, अभी तो एरर नहीं दे रहा है, हालांकि टाइप कास्ट का एरर आता है। तो चलिए आप टाइप कास्ट कर लीजिएगा, जो टाइप कास्ट आप इसके लिए यूज़ करेंगे वही टाइप कास्ट आपका, उसमें से यूज़र्स का टाइप कास्ट आपका यहाँ पर आएगा। ओके, तो यहाँ से हमारा एक्चुअल में डेटा प्रॉमिस से यूज़र्स में चला गया, और उसका फॉर ईच हुआ। ऑब्वियसली बात है, एरे है तो फॉर ईच में यूज़र का एक एक डेटा मिलता गया। उसमें यूज़र नेम को हमने चेक कर लिया, इस यूज़र नेम के साथ अगर मिल गया तो वापस कर दो, अदरवाइज ट्रू कर दो, नहीं तो फिर एग्जिस्ट को वापस करो। एग्जिस्ट क्या है स्टार्टिंग में, फॉल्स। तो ये चीज़। और दूसरा चेक बात बताता हूँ, टाइप जब भी हम चेक करने के लिए जाते हैं ना, तो इसको हम टू लोअर केस कर देते हैं, ताकि हमारा इररेस्पेक्टिव टू आई मीन केस सेंसिटिव चेक ना करे, तो सब छोटा हो जाएगा, टू लोअर केस। ठीक है, लोअर केस। अगर आप वैसे यूज़र नेम है तो लोअर केस कैसे कर सकते हैं, सॉरी माय मिस्टेक, यूज़र नेम है तो लोअर केस अपर केस कुछ भी नहीं, लोअर केस ही होगा। टू ईमेल आईडी थोड़ी नहीं कर रहे हैं, या फिर कोई दूसरा चीज़ थोड़ी नहीं करें, लोअर केस। हमने इसको डाल दिया टू लोअर केस, और इसको भी मैंने कर देता हूँ, ये जो हम टाइप कैपिटल में टाइप करें कि स्मॉल में टाइप करें, टू लोअर केस करें, इररेस्पेक्टिव टू केस सेंसिटिव केस के थ्रू। अब ये वाला चीज़ हमने एक फंक्शन बना दिया, और ये फंक्शन क्या करते हैं हम, अब जब हम इसमें आते हैं अपने TS फाइल में रिएक्टिव, जहाँ पर कि हम उसको यूज़ करेंगे, तो यहीं पर जो ये शुड नॉट कंटेन स्पेस था, इसके बगल में हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ओके, चलिए मैं इसको शुड बी यूनिक को डाल देता हूँ इधर, अभी इसमें एरर है, ठीक है, लेकिन हम इसको यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर क्या सीन है, यहाँ पर सीन ये है कि इसके अंदर में सर्विस आना चाहिए, तो मैं लिखता हूँ सर्विस। अब सर्विस को लिख देता हूँ मैं यूज़र सर्विस, यूज़र सर्विस। ठीक है, ये यूज़र सर्विस है, ये एक्चुअली इंपोर्ट बाय यूज़र सर्विस, हम उसके मेथड को यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे यूज़ नहीं कर रहे, ये टाइप ऑफ यूज़र सर्विस है। तो हम यहाँ पर जा करके जो यूज़र सर्विस इंपोर्ट किए थे, देखेंगे ये यूज़र सर्विस, और वो चला गया था हमारा कंस्ट्रक्टर में। ये अब यहाँ पर हम कंस्ट्रक्टर में इसको डाल देते हैं, प्राइवेट यूज़र सर्विस, और इसको हम डाल देते हैं यूज़र सर्विस। तो ये यूज़र सर्विस जो है हमारा कंपोनेंट के अंदर में आ गया, और इसके थ्रू हम और भी काम कर सकते हैं कंपोनेंट के अंदर में, राइट। अगर मुझे डेटा चाहिए तो इसी यूज़र सर्विस को हम यहाँ पर जो असिंक वैलिडेटर है, जो यूज़र नेम में लगाएंगे, तो असिंक वैलिडेटर कहाँ लगेगा, असिंक वैलिडेटर वैल्यू हो गया, सिंक वैलिडेटर हो गया, और इसके बाद कॉमा डाल करके इसके अंदर में हम तो मल्टीपल असिंक वैलिडेटर यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो सिंगल भी हमारा काम कर जाएगा। शुड बी यूनिक के अंदर में ये एक फंक्शन है, ऑब्वियसली बात है, और उसमें लिखते हैं दिस डॉट यूज़र सर्विस।
ये यूज़र सर्विस चला गया यहाँ से। जब ये यूज़र सर्विस हमारा चला गया तो हमारा यूज़र सर्विस यहाँ पर मिल गया। अब इसको हम फ्रीली इसके अंदर में यूज़ कर सकते हैं। अब वही बात कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो भी हमारा डेटा इस जगह से आएगा, एब्स्ट्रैक्ट कंट्रोल ही है, तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, लिखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ओके, तो हमने यहाँ पर रिटर्न में एक फंक्शन दे दिया है, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिटर्न टाइप देंगे। लेकिन प्लीज़ थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा एक सेकंड के लिए। क्या दिमाग लगाना है कि आपका डेटा किस टाइप का है, उस टाइप का ही यहाँ से रिटर्न एरर करेंगे तो आपको मतलब आसानी होगी। तो हम चलते हैं यूज़र सर्विस में। यूज़र सर्विस में क्या देख रहे हैं, हमारा यहाँ पर क्या है, अवेट, असिंक है, राइट। असिंक अवेट यूज़ किया, तो इसका मतलब क्या है, असिंक अवेट एक प्रॉमिस है। तो आपको पता है वैलिडेटर्स में हम क्या वापस कर सकते हैं इस फंक्शन के अंदर में, या तो आप ऑब्जर्वेबल रिटर्न कर सकते हैं या फिर आप प्रॉमिस रिटर्न कर सकते हैं। देखें है ना, प्रॉमिस, एरर्स या फिर ऑब्जर्वेबल। तो जब मेरा डेटा असिंक टाइप आ रहा है तो क्यों ना हम प्रॉमिस ऑब्जर्वेबल को, सॉरी नॉट प्रॉमिस ऑब्जर्वेबल, प्रॉमिस को वापस करते हैं, प्रॉमिस एरर्स को। तो यही टाइप कास्ट हम इसको यहाँ पर डाल देंगे। ओके, तो है ना आसानी जगह पर करने के लिए, तो डेटा के अकॉर्डिंग कर दिए। अब जब प्रॉमिस है तो यहाँ से कुछ भी वापस तो करना ही पड़ेगा, ऑटोमेटिकली प्रॉमिस बना के करेगा। तो इस जगह पर हम करेंगे रिटर्न नल। हमने यहाँ रिटर्न नल कर दिया। अब रिटर्न नल किए हैं इस जगह पर, तो अब इसको क्या है कि हम एक कंडीशन में डालेंगे। वो कंडीशन क्या होगा कि अब हमारा इसके अंदर में आएगा एब्स्ट्रैक्ट कंट्रोल, क्योंकि वो वैल्यू तो लेंगे ना आप यहाँ से यूज़र नेम का, तो इसके अंदर में वैल्यू जाएगा, तो एब्स्ट्रैक्ट कंट्रोल को वहाँ हम यूज़ करेंगे जैसा कि हमने यहाँ पर किया है। तो लिखेंगे कंट्रोल और इसमें डालेंगे एब्स्ट्रैक्ट कंट्रोल। कहाँ हो गया, एब्स्ट्रैक्ट, ABS, एब्स्ट्रैक्ट कंट्रोल, ये हमने डाल दिया। अब यहाँ पर हम सर्विस के थ्रू डेटा लेंगे और उसमें से चेक करेंगे कि हमारा रिटर्न क्या जा रहा है। तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, देखेंगे कि एरर हमारा कैसे सॉल्व करता है। ठीक है, तो अब इस केस में क्या करेंगे कि जो सर्विस है, सर्विस डॉट, अब क्या है, चेक यूज़र नेम। ये चेक यूज़र नेम क्या करेगा, पूरा डेटा यहाँ से चेक में जाए, इसमें जाएगा। ये स्ट्रिंग मांग रहा है, तो सबसे पहले हम इसमें करेंगे कंट्रोल का वैल्यू डाल देंगे, जो भी हमारा कंट्रोल है, कंट्रोल डॉट वैल्यू। ठीक है, ये हमने डाल दिया। अब ये क्या वापस कर रहा है, ये कह रहा है कि डेटा उठाया HTTP से, यहाँ से असिंक अवेट में यूजर्स का फॉर ईच चलाया और उसके बाद वहाँ से टू लोअर केस करके यहाँ से एग्जिस्ट को ट्रू और फॉल्स वापस कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ से प्रॉमिस वापस हो रहा है। तो हम यहाँ से चेक करेंगे क्वेश्चन मार्क, अगर ये रहा तो हमें एक ऑब्जेक्ट वापस करो, अदरवाइज नल वापस करो। तो पहले एरर दे रहा था, रिटर्न नल कर रहे थे तो वो एरर दे रहा था, तो उसको हम अगर नॉर्मली अगर आपको दिखाएं तो ये हो जाएगा प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व, और इसके अंदर अगर हम नल डालते हैं तो हमारा प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाना चाहिए, राइट। रिटर्न भी तो करना पड़ेगा, रिटर्न, तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, लेकिन वो नल के साथ था। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर डेटा ये वापस असिंक में प्रॉमिस ही वापस आ रहा है, राइट, ये असिंक। तो अब इसको मैं अनकमेंट कर देता हूं, रिटर्न आप डाले, लेकिन यहाँ एरर कुछ डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है कि आप जो ये डेटा ले रहे हैं ये प्रॉमिस टाइप तो है, लेकिन प्रॉमिस को चेक थोड़ी ना करेगा इस तरह से। डेटा तो आपको यहाँ पर अवेट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ असिंक टाइप डेटा ले रहे हैं, राइट, क्योंकि रिटर्न जो कर रहा है वो असिंक में जा रहा है, राइट। तो अब यहाँ पर आपको जब असिंक अवेट यूज किए हैं तो इसके पेरेंट फंक्शन में आपको असिंक यूज करना पड़ेगा अगर अवेट लिया है। तो इस ब्लॉक का पेरेंट फंक्शन कहाँ पे है, ये है, ये फंक्शन है। तो इस जगह पे आप यहाँ पे यूज कीजिए असिंक, और जैसे असिंक करेंगे तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। ओके, मैं इसको करता हूँ सेव, अगर मिला, लेकिन अब यहाँ से डेटा क्या वापस करेंगे, क्योंकि एरर्स भी तो वापस करना है। तो यहाँ में लिखते हैं यूजर नेम, यूनिक यूजर नेम, यूनिक यूजर नेम एरर, ये डाल दिए एक हमने की, और इसमें डाल दिया हमने क्या, यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, ये डाल दिया हमने, बाकी तो नल तो वापस होगा ही। मैं इसको करता हूं सेव। अब मैं जाता हूं यहां पर, रिलोड हो गया हमारे पास सब कुछ।
यहाँ पे हम टाइप करके बाहर करते हैं, सारा काम कर रहा है, यूज़र नेम एंटर करने के लिए कह रहा है, मैंने यूज़र नेम एंटर किया, स्पेस दिया तो दूसरा स्पेस का एरर आया, लेकिन नेक्स्ट स्पेस जो हमारा यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट का सीन है उसके लिए हमने अभी स्पैन नहीं बनाया है, बट आपको यहाँ ऑब्जेक्ट में दिख जाएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं कोई भी ऑब्जेक्ट खोलता हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट में मैं क्या देख रहा हूँ, मान लेते हैं कि ये सोफिया है। ठीक है, सोफिया में अगर देखें यूज़र नेम क्या है, सोफिया बी, तो अब मैं यहाँ लिख देता हूँ सोफिया बी। ठीक है, सोफिया बी ऐसे डाल दिया मैंने, देखिए आ गया यूनिक यूज़र नेम एरर, यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो हमने ये असिंक वैलिडेटर बना लिया। बस अब करना क्या है, ये तो आपको पहले से पता है कि आप यहाँ जाएंगे HTML में, और HTML में जा करके, कहाँ गया HTML भैया, इसका नहीं है, तो इसके HTML में हम जाते हैं, आ जाओ भाई HTML, रिएक्टिव फॉर्म का HTML ये रहा। ओके, और यही कॉपी कर लेते हैं। ओके, Ctrl+C Ctrl+V। अगर यूज़र नेम एरर ना हो करके हमारा कौन सा एरर आएगा, ये वाला एरर, यहाँ कहाँ गया वैलिडेटर में, ये वाला एरर जो हम वापस कर रहे हैं, ये एरर मिला तो आप उसको दिखाओ, और टच हो गया तब, और यही वाला एरर का जो डेटा उधर से आ रहा है वो यहाँ पर शो कर दो, बस हो गया। अब आप जा करके चेक कीजिए, अब वो इस पे यहाँ पर हमारा ऑलरेडी एग्जिस्ट का भी डेटा आएगा। अगर सोफिया भी कर दूँ तो आ जाएगा इस जगह पे यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट आ गया। अब ये जो आपको लेट बीच में दिखा, थोड़ा सा लेट हुआ ना चेक करने में, नहीं लेट हुआ। अब मैं दूसरा लेता हूँ, चलिए मैं दूसरा चेक करता हूँ, कंसोल में जाके चेक करता हूँ, तो हमारे पास एक एरे आया है, कोई दूसरा ले लेते हैं। तो मैं यूज़र नेम क्या लेता हूँ, एमिलीज लेता हूँ, एमिलीज, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाते हैं, इसको करते हैं पेस्ट। अब देखिए बाहर क्लिक किया, ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो ये जितना नीचे जाएंगे हो सकता है उतना लेट आपको यहाँ पर शो करे। तो मैं ये यूज़र नेम ले लेता हूँ और यहाँ पर डालता हूँ, देखिए बाहर क्लिक करता हूँ, आ गया। तो मेन बात है कि HTTP एरर, HTTP कॉल जब एक बार हो चुका है यहाँ पर, तो वो डेटा आपको तुरंत दे देगा, लेकिन यहीं पे होता है कि स्पिनर दिखाना, लोडिंग स्पिनर। तो ये लोडिंग स्पिनर मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो प्लीज़ बने रहिए चैनल के साथ। होप आपको एक नया चीज़ सीखने को मिला, कुछ बेहतर चीज़ जो कि आप लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे होंगे कि असिंक वैलिडेटर क्यों यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए। तो प्लीज़ बने रहिए चैनल के साथ, और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए यार, शेयर भी करते रहिए अगर आपको लगता है कि कोई आपके फ्रेंड को ये डेटा ये नॉलेज चाहिए, तो प्लीज़ सपोर्ट दीजिए। मैं इसी तरह वीडियो बनाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बन जाएगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।